नमस्ते। मैं श्रीमती सुशीला पाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम मत अभिव्यक्ति से संबंधित कुछ प्रश्नों को समझने जा रहे हैं। परीक्षा में मत अभिव्यक्ति से संबंधित 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो 3 और 2 अंकों का, अर्थात इस तरह से यह कुल 8 अंकों का आता है। किंतु हमारी व्यवस्थित तैयारी न हो पाने के कारण इन 8 अंकों में से हम 5 अंक भी नहीं पा पाते हैं। अतः इन प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से तैयार कीजिए और परीक्षा में इस 8 में से 7 अंक तक अवश्य प्राप्त कीजिए। अब हम विभिन्न प्रश्नों को देख लेते हैं। वैसे मत अभिव्यक्ति से संबंधित यह मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पूर्व भी मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उन्हें भी देख सकते हो और समझ सकते हो। अब हम आरंभ करते हैं अपने प्रश्न के उत्तर को देखना। पहला प्रश्न है, नामकरण का औचित्य विषय पर अपनी राय 30 से 40 शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि भारत में उत्सव होते रहते हैं, बहुत सारे उत्सव होते हैं। इन उत्सवों के कारण लोग हमेशा हंसी खुशी रहते हैं और इस तरह के ही उत्सवों में नामकरण का भी एक संस्कार आता है, जिसे लोग धूमधाम से मनाते हैं। और जब शिशु एक निश्चित आयु का हो जाता है, तब घर वाले यह नामकरण संस्कार करते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं कि भारत एक उत्सवधर्मी देश है। यहाँ पर कोई भी काम हंसी खुशी के साथ किया जाता है। नामकरण तो खैर जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। शिशु जब एक निश्चित आयु का हो जाता है, तब घर वाले अपने रिश्तेदारों को बुलाकर उनकी उपस्थिति में नामकरण संस्कार करते हैं। शिशु के जन्म के 11वें दिन नामकरण संस्कार कर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बच्चे का नाम रखा जाता है। नामकरण का प्रभाव शिशु के भविष्य और उसकी मानसिकता पर पड़ता है। जिस प्रकार अच्छा कपड़ा पहनने से व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार आ जाता है, ठीक उसी प्रकार नाम का भी असर व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ता है और उसी अनुसार उसके आचार विचार भी बनते हैं और वह प्रसिद्धि पाकर अपना व्यक्तित्व, अपना एक आदर्श समाज के सामने रखता है। तो इस तरह से यहाँ पर आगे हम लिखेंगे कि उसी प्रकार अच्छा और सारगर्भित नाम रखने से शिशु के संपूर्ण जीवन पर प्रभाव पड़ता है। नामकरण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नाम ऐसा हो जिसे घर और बाहर के लोग उसे उसी नाम से बुला सकें। तो इसलिए हमें नाम हमेशा अच्छा और सारगर्भित यानी अर्थपूर्ण रखना चाहिए, कारण इसका शिशु के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। और साथ ही हमें नामकरण करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि नाम हम इस तरह का रखें कि जिसे घर और बाहर के लोग उसे उसी नाम से बुला सकें, ना कि इतना कठिन नाम हो कि कठिन नाम होने के कारण जब लोग बुला नहीं पाते हैं तो वह अपने अनुसार आसान रूप में उसे परिवर्तित करते लेते हैं। और इस तरह से आसान रूप में परिवर्तित कर लेने के कारण कई बार नाम बिगड़ भी जाता है और अच्छा खासा नाम का अनर्थ लोग कर दिया करते हैं। इसलिए कहा है कि नाम ऐसा हो जिसे घर और बाहर के लोग उसे उसी नाम से बुला सकें। अब हम दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। व्यक्ति समाज में अपने नाम से नहीं बल्कि अपने गुणों से जाना जाता है। विषय पर अपने विचार 30 से 40 शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि हालांकि कहा जाता है कि यथा नाम तथा गुणः, जैसा कि हमने पहले प्रश्न में भी देखा कि नाम का असर पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सिर्फ अच्छा अच्छा नाम रख दें तो उस अच्छे अच्छे नाम के कारण ही
सब कुछ सफल हो जाएगा। व्यक्ति को कुछ कर्तव्य, कुछ कृतत्व यानी कार्य करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कि हालांकि कहा जाता है कि यथा नाम तथा गुणः, इसलिए लोग अपनी संतान का अच्छा नाम रखते हैं, किंतु यह कथन पूर्णतया सत्य नहीं है। अपनी अपनी संतानों का नाम तो लोग कुछ भी रखते हैं, जैसे आँख के अंधे का नाम नयन सुख रख देते हैं। भला आप ही सोचिए कि आँख के अंधे को नयन सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। ठीक उसी तरह हमारे समाज में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके नाम भले ही कर्णप्रिय न हो, किंतु उन्होंने अपने काम के बल पर विश्व में अपना नाम कमाया है। देखो बच्चों, यहाँ पर बताया है कि ये सत्य है कि अच्छा नाम रखने पर उसका संपूर्ण व्यक्तित्व पर असर पड़ता है, लेकिन सिर्फ अच्छा नाम रख देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता कि अच्छा नाम रख दिया और हमें कार्य न करना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति का नाम जैसे आँख का अंधा होता है और उसका नाम हम नयन सुख रख देते हैं, तो नयन सुख रख देने से नाम आँख के अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगेगा, ऐसा नहीं है। और ठीक उसी तरह से कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों के नाम हमें बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, लेकिन उनके कार्य ऐसे महान होते हैं कि अपने काम के बल पर वह विश्व में अपना नाम कमाते हैं। और इसी तरह से कुछ नाम हम आगे बताएंगे, जैसे पद्मश्री से सम्मानित जादव मोलाई पाइंग, सिंधुताई सकपाल, दशरथ माझी आदि। कभी कभी लोग बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, लेकिन उनका नाम लोग ऐसे रख देते हैं जैसे कि किसी का नाम जज रख दिया, कलेक्टर रख दिया, दरोगा रख दिया, तो वाकई में वह अनपढ़ व्यक्ति जज, कलेक्टर या दरोगा नहीं बन जाता है। इसलिए हम लिख रहे हैं कि उनका नाम उनके घर वाले जज, कलेक्टर, दरोगा आदि रख देते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि व्यक्ति समाज में अपने नाम से नहीं बल्कि अपने गुणों से जाना जाता है। अर्थात नाम चाहे जो भी हो, वैसे हम नाम अच्छा ही रखते हैं, लेकिन नाम रख देने मात्र से उसे किसी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी और उसका नाम अमर हो जाएगा, सभी जगह प्रसिद्धि पा जाएगा, ऐसा नहीं है। नाम रखने के साथ साथ व्यक्ति को कृतित्ववीर अर्थात कार्यशील होना पड़ेगा, और जितना अच्छा और महान कार्य व्यक्ति करेगा उस अनुसार ही उसका नाम लिया जाएगा और उसे प्रसिद्धि मिलेगी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जल ही जीवन है विषय पर अपने विचार 30 से 40 शब्दों में लिखिए। इसके उत्तर में हम बताएंगे कि जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि जल का अभाव हुआ तो वनस्पतियाँ, जीव जंतु और मानव कोई भी जल के बिना नहीं रह सकता है। जल के महत्व को देखकर ही इस्राइल ने जल को भी रिसाइकल कर खेतों तथा बगीचों में उपयोग करना शुरू कर दिया है। भारत को भी पानी का प्रयोग बहुत संभाल कर, सहेज कर करना चाहिए और पानी का दोबारा प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से उसे बचाया जा सकता है, इस बात पर विचार करना चाहिए। जल के महत्व को देखकर ही रहीम ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानस चून। अब हम इसे लिख लेते हैं। जल का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जल के अभाव में न तो वनस्पतियां जीवित रह सकते हैं और न ही पशु पक्षी। मानव जीवन भी जल के बिना संभव नहीं है। जल के महत्व को देखकर ही इस्राइल ने जल को भी रिसाइकल कर खेतों तथा बगीचों में उपयोग करना शुरू कर दिया है। भारत को भी पानी का अपव्यय रोकना चाहिए। जल के महत्व को देखकर ही रहीम ने कहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानस चून। अगला प्रश्न है, स्वावलंबन विषय पर आप अपने विचार 30 से 40 शब्दों में लिखिए।
इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि स्वावलंबन यह सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। जो व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होगा वह व्यक्ति जीवन में कुछ भी कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है और उसे तिरस्कार ही मिलता है। तिरस्कृत व्यक्ति हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है और जो उसके प्रगति में बाधक बनता है। यदि राष्ट्र के लोग स्वावलंबी और परिश्रमी होंगे तो वह राष्ट्र निश्चित रूप से प्रगति पथ पर आगे बढ़ेगा। गांधी जी ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर देशवासियों को स्वावलंबन का मंत्र दिया था। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति जाति, समाज और अपने राष्ट्र के उन्नति के पद पर अग्रसर हो सकता है। तो हम अब इसे व्यवस्थित ढंग से लिख लेते हैं कि स्वावलंबन सफलता की कुंजी है। स्वावलंबी व्यक्ति अपने जीवन में यश और धन दोनों अर्जित करता है। जो व्यक्ति स्वावलंबी नहीं होता उसे तिरस्कार ही मिलता है। तिरस्कृत व्यक्ति हीन भावना से ग्रस्त हो जाता है जो उसकी प्रगति में बाधक बनता है। यदि राष्ट्र के लोग स्वावलंबी और परिश्रमी हैं तो वह राष्ट्र निश्चित रूप से प्रगति पथ पर बढ़ता है। गांधी जी ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर देशवासियों को स्वावलंबन का मंत्र दिया था। स्वावलंबन के मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति, जाति, समाज अथवा राष्ट्र उन्नति पथ पर अग्रसर होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, माँ वंदनीय है सुवचन पर अपने विचार लिखिए। यहाँ हम बताएंगे कि माँ शब्द में कितनी मिठास है। इस शब्द का उच्चारण करते ही वात्सल्य की जीती जागती मूर्ति आंखों के सामने उठ खड़ी होती है। माँ शब्द में ममता का भंडार भरा है। माँ चाहे किसी की भी हो, वह हमेशा कुछ न कुछ करती ही रहती है। गृहस्थी की हर चीज पर उसकी नज़र रहती है। वह घर की साफ सफाई करती है और घर को सजा कर रखती है। माँ अपने घर परिवार का पूरा ख्याल तो रखती ही है, साथ ही अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, अतिथियों का भी पूरा ख्याल रखती है। सभी की माताएं आस्तिक होती हैं, अर्थात ईश्वर को मानने वाली होती हैं। वह पूजा पाठ, व्रत, उपवास इत्यादि कर घर वालों की लिए मंगल कामना और साथ ही समाज के विकास के लिए भी प्रयासरत रहती हैं। माँ अपने बच्चों के भविष्य का पूरा ख्याल रखती है। बच्चा यदि बीमार पड़ जाए तो रात भर जाग कर उनकी देखभाल करती है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। माँ स्नेह, करुणा इत्यादि विभिन्न भावों की जीती जागती मूर्ति है। माँ के ऋण को कभी कोई उतार नहीं सकता है। अतः अब हम इसे व्यवस्थित ढंग से लिख लेते हैं। माँ शब्द में कितनी मिठास है। इस शब्द का उच्चारण करते ही वात्सल्य की जीती जागती मूर्ति आंखों के सामने खड़ी हो जाती है। इस छोटे से शब्द में ममता का भंडार भरा है। माँ किसी की भी हो, वह हमेशा कुछ न कुछ करती ही रहती है। गृहस्थी की हर चीज पर उसकी नज़र रहती है। वह घर की साफ सफाई करती है और सजा कर रखती है। माँ अपने परिवार के सदस्यों का ही नहीं बल्कि आने वाले अतिथियों और रिश्तेदारों का भी पूरा ख्याल रखती है। सभी की माताएं आस्तिक, ईश्वर को मानने वाली होती हैं। वे पूजा पाठ, उपवास करती रहती हैं। माँ अपने बच्चों के भविष्य का पूरा ख्याल रखती हैं। बच्चों के बीमार पड़ जाने पर रात भर जागकर उनकी देखभाल करती हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। माएँ स्नेह, करुणा, ममता, कर्तव्य पालन और सद्भावना की जीती जागती मूर्ति हैं।
प्रत्येक बालक के जीवन निर्माण का श्रेय उसकी माँ को ही है। कोई भी व्यक्ति माँ की सेवा, प्यार और ममता का ऋण नहीं चुका सकता। इन्हीं सब कारणों से माँ वंदनीय है। अगला प्रश्न है, कर भला तो हो भला कहावत को सिद्ध करने के लिए किसी घटना का वर्णन 30 से 40 शब्दों में लिखिए। यह प्रश्न पहली इकाई पाठ 6 से लिया गया है। यहाँ पर हमें बताना है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि यदि आप दूसरों की भलाई करेंगे तो आपका भी भला अवश्य होगा। हमारे समाज में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के साथ अन्याय होता हुआ देखते हैं तब भी कुछ नहीं बोलते। उन्हें लगता है कि अगर वह मदद करेंगे तो झंझट में पड़ जाएंगे, अतः वे इस तरह की घटी हुई घटनाओं को अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वास्तविक रूप में यह सत्य नहीं है और समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के प्राणों की रक्षा करते हुए स्वयं का प्राण त्याग देते हैं। वास्तव में ऐसे ही लोग समाज के नायक होते हैं। लोग अपने बच्चों के सामने ऐसे ही लोगों का उदाहरण रखते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह से समाज का भला कर सकते हैं। इस संस्मरण में ऐसा ही एक उदाहरण आया है कि जब एक बार लेखक ने एक अपरिचित परिवार को अपने घर में रखा, उनको अस्पताल ले जाकर उपचार करवाया। बाद में उन्हें भी काम करने के लिए नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जाना पड़ा, तो वहाँ पर उन्हें भी एक जज के यहाँ रहने की सुविधा मिली और इस तरह यह बात 16 आने सच सिद्ध होती है कि कर भला तो हो भला। अब हम इस उत्तर को व्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं। यह बात बिल्कुल सच है कि यदि आप दूसरों की भलाई करेंगे तो आपका भी भला अवश्य होगा। हमारे समाज में तो कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के साथ अन्याय होता हुआ देखते हैं किंतु कुछ नहीं बोलते। वे सोचते हैं कि अगर वह मदद करेंगे तो झंझट में पड़ जाएंगे, अतः वे घटी हुई घटना को अनदेखा कर आगे चल देते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों के प्राणों की रक्षा करते हुए स्वयं के प्राण त्याग देते हैं। ऐसे ही लोग समाज के नायक होते हैं। लोग अपने बच्चों के सामने ऐसे ही लोगों का उदाहरण देते हैं। इस संस्मरण में ऐसा उदाहरण आया है कि एक बार लेखक ने एक अपरिचित परिवार को अपने घर में रखा, उनको अस्पताल ले जाकर उपचार करवाया। बाद में लेखक जब पटना से दिल्ली नौकरी करने गए तो उन्हें भी एक जज के यहाँ रहने की सुविधा मिली। इसलिए यह बात 16 आने सच है कि कर भला तो हो भला। अब हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। बुजुर्ग इतिहास, परंपरा और संस्कृति के वाहक हैं। इस विषय पर आप अपने विचार 30 से 40 शब्दों में लिखिए। यहाँ पर हमें बताना होगा कि बच्चों के साथ काम करते हुए बुजुर्गों की दृष्टि उन्हें संस्कारित करने की होती है और इसी संस्कार का विकास करने के लिए वह बच्चों के सामने अनेक कहानियाँ रखते हैं। वह बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हैं, बाल मानस को धीरे धीरे जिंदगी की सच्चाई से अवगत कराते हैं और बड़े बूढ़े जब बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तब उनको इतिहास, भूगोल तथा संस्कृत से भी परिचित कराते चलते हैं। त्योहारों की प्रासंगिकता बच्चों को समझाते हुए बड़े बुजुर्ग उन्हें परंपरा तथा वैज्ञानिकता से जोड़ते हैं। गीत गाकर, बच्चों से गीत गवाकर वे संगीत और कला की संवेदनाओं से उन्हें जोड़ते हैं। बुजुर्ग ही बच्चों को शिष्टाचार और सामाजिकता का पाठ भी पढ़ाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की छाया में पला बालक पूर्ण रूप से विकास करता है। इस दृष्टि से यह कहना बिल्कुल सच होगा कि बुजुर्ग इतिहास, परंपरा और संस्कृति के वाहक हैं। अब इसे हम ढंग से लिख लेते हैं। बच्चों के साथ काम करते हुए बुजुर्गों की दृष्टि उन्हें संस्कारित करने की ओर होती है।
बच्चों को अच्छे बुरे का ज्ञान बुजुर्गों के द्वारा कराया जाता है। बाल मानस को धीरे धीरे जिंदगी की सच्चाई है उसे बुजुर्गों द्वारा ही परिचित कराया जाता है। बड़े बूढ़े जब बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तब उनको इतिहास, भूगोल तथा संस्कृत से भी परिचित कराते चलते हैं। त्योहारों की प्रासंगिकता बच्चों को समझाते हुए बड़े बुजुर्ग उन्हें परंपरा तथा वैज्ञानिकता से जोड़ते हैं। गीत गवा कर बच्चों को वे संगीत और कला की संवेदनाओं से जोड़ते हैं। बच्चों को शिष्टाचार तथा सामाजिकता का पाठ भी पढ़ाते रहते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति की छाया में पला बालक पूर्ण विकास करता है। इस दृष्टि से यह कहना बिल्कुल सही है कि बुजुर्ग इतिहास, परंपरा और संस्कृति के वाहक हैं। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को कुछ अन्य प्रश्न स्वाध्याय के लिए दे रही हूँ। आप लोग परीक्षा की दृष्टि से इन प्रश्नों का भी जवाब खोजिए और यदि कहीं कोई दुविधा हो तो मुझे बताइए। मैं आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हूँ।
उम्मीद है आप लोगों को यह प्रश्न और उसके उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ चुके हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।